एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ नया और रोमांचक करना चाहती थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी रोमांटिक मूड में नहीं था और सो गया। इससे लड़की का मूड खराब हो गया। बोरियत दूर करने के लिए वह नीचे चल रही पार्टी में चली गई, जहां उसके सहपाठी सच या साहस ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। शुरुआत में सब लोग हंसी मजाक करते हुए खेल रहे थे, लेकिन जब बारी एक शांत स्वभाव के लड़के पीटर की आई, तो सभी उसे छेड़ने लगे। पीटर ने सच चुनने के बजाय साहस चुना। एक लड़की ने अखबार का टुकड़ा फाड़कर उसे प्रेम पत्र बताया और पूछा कि वह यह प्रेम पत्र किसे देना चाहेगा। पीटर लंबे समय से एक लड़की शियाओहुआ को पसंद करता था। मौका मिलते ही उसने वह नकली प्रेम पत्र उसे दे दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि शियाओहुआ का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था, जो उसी पार्टी में मौजूद था। यह देखकर उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में आ गया और उसने पीटर को जोरदार मुक्का मार दिया। पीटर का चेहरा बुरी तरह घायल हो गया और पार्टी वहीं खत्म हो गई। उस घटना के बाद पीटर अचानक गायब हो गया, यहाँ तक कि स्कूल के ग्रेजुएशन समारोह में भी वह दिखाई नहीं दिया। करीब 3 महीने बाद उसी पार्टी में शामिल सभी लोगों को पीटर के जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण मिला। पहले तो वे जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पीटर का परिवार बेहद अमीर और प्रभावशाली है, तो वे जाने के लिए तैयार हो गए। लंबा सफर तय करने के बाद वे पीटर की विशाल हवेली पहुंचे। हवेली देखकर सभी दंग रह गए, लेकिन मुख्य दरवाजा बंद था। तभी एक जीप आई और उसमें से हवेली का मैनेजर उतरा। उसने बताया कि पार्टी हवेली में नहीं, बल्कि जंगल के बीच बने एक छोटे से घर में होगी। जब वे वहां पहुंचे तो उनका स्वागत पीटर ने नहीं, बल्कि उसके बड़े भाई निक ने किया। निक ने बताया कि पीटर विदेश घूमने गया है और कुछ घंटों में वापस आ जाएगा। उसने सबका स्वागत किया और कहा कि वे आराम से पार्टी का आनंद ले। थोड़ी देर बाद सबने फिर से ट्रूथ और डेयर खेलना शुरू किया, लेकिन अचानक निक ने एक चौंकाने वाली बात कही। उसने बताया कि पीटर ने आत्महत्या कर ली है और उसकी वजह एक अपमानजनक गुमनाम चिट्ठी थी। निक ने कहा कि जब तक यह पता नहीं चलेगा कि वह चिट्ठी किसने लिखी थी, तब तक कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। शुरू में सभी को लगा कि निक मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही एक लड़की चुपके से भागने लगी, निक ने उसे जोरदार थप्पड़ मारकर गिरा दिया। एक लड़के ने विरोध किया तो निक ने उसके घुटने में गोली मार दी। अब सबको समझ आ गया कि निक मजाक नहीं कर रहा। निक ने सभी के मोबाइल छीन लिए और उन्हें कुर्सियों से बांध दिया। रात होते होते भी किसी ने सच नहीं बताया। तब निक ने कहा कि अब असली ट्रूथ और डेयर शुरू होगा। उसने एक लड़के को सामने बुलाया और एक अजीब मशीन निकाली। उसने लड़के के मुंह में एक पाइप डाल दिया। पाइप 2 टंकियों से जुड़ा था, एक में सामान्य पानी था और दूसरी में तेजाब। लड़के को अंदाजा लगाना था कि कौन सी टंकी सुरक्षित है। अगर गलत चुनाव होता तो तेजाब उसके शरीर में चला जाता और उसकी मौत हो जाती। किस्मत से उसने सही टंकी चुन ली और उसकी जान बच गई। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले ही पल बारी निक की आ गई। उसने बिना झिझक सच चुन लिया और यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। इसके बाद निक ने अपनी शंका सबके सामने रखी। उसने पूछा कि आखिर उसके भाई ने बदला लेने के लिए इन्हीं 5 लोगों को क्यों चुना। फिर उसने खुद ही बताया कि उसके भाई के बिस्तर के पास रखी एक तस्वीर में केवल इन्हीं 5 लोगों के चेहरे काटे हुए थे। इससे साफ था कि पीटर इन 5 से बेहद नफरत करता था और वही। यह सुनकर सभी घबरा गए, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वह चिट्ठी किसने लिखी थी। लेकिन खेल रुकने वाला नहीं था। अब बोतल घूमकर जुआन माओ की ओर रुकी। उसने साहस दे चुना। निक ने उसे कुर्सी पर बांधा और उसके मुंह में एक रबर की नली डाल दी। जुआन माओ ने बाईं ओर वाला कंटेनर चुना, लेकिन निक पहले ही दोनों कंटेनरों की जगह बदल चुका था। अगले ही पल नली के अंदर से तेजाब बहने लगा और उसके शरीर के अंदर पहुंच गया। उसकी आंतें जलने लगी और तड़प तड़प कर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इतने में बाहर से दरवाजे पर दस्तक हुई। निक का एक दोस्त उससे मिलने आया था। निक नहीं चाहता था कि कोई बीच में दखल दे, इसलिए उसने एक घायल न हुए लड़के को बाहर भेज दिया। उसी दौरान कमरे में
मौजूद लोग अपनी रस्सियां खोलने की कोशिश करने लगे। संयोग से एक लड़के को चाकू मिल गया और उसने अपनी रस्सियां काट ली। बाहर जाने से पहले उसने बाकी लोगों को छुड़ाने की बजाय खिड़की से कूदकर मदद लाने का फैसला किया। जब निक वापस लौटा तब तक वह लड़का भाग चुका था। उधर पता चला कि पीटर वास्तव में मरा नहीं था, वह गंभीर रूप से घायल होकर बिस्तर पर पड़ा था और मशीनों के सहारे जिंदा था। वह कैमरों के जरिए पूरे घर की गतिविधियां देख रहा था। भागा हुआ लड़का मदद की तलाश में एक कमरे में घुसा, लेकिन वहां घर का नौकर पहले से मौजूद था। अपनी जान बचाने के लिए वह बिस्तर के नीचे छिप गया। जैसे ही नौकर बाहर निकला, उसने उसकी बंदूक उठाने की कोशिश की। नौकर ने उसे देख लिया और बंदूक तान दी। लड़के ने मौका देखकर बंदूक छीन ली और कमरे से निकल गया, लेकिन तभी नौकर ने उस पर हमला कर दिया। छीना झपटी के दौरान गलती से गोली चल गई और नौकर मारा गया। गोली की आवाज सुनकर निक ऊपर आ गया। उसने उस लड़के को पकड़ लिया। अब निक ने पूरा सच बताया कि उसका भाई इसलिए इस हालत में पहुंचा क्योंकि आत्महत्या की कोशिश में उसका दिमाग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। डॉक्टरों ने किसी तरह उसकी जान बचा ली, लेकिन वह हमेशा के लिए बिस्तर पर पड़ गया। इसके बाद निक ने बाकी बचे लोगों को फिर से धमकाया। उसने कहा कि अगर किसी ने सच नहीं बताया तो एक एक करके सबको मार दिया जाएगा। तभी एक लड़की ने हिम्मत दिखाई और बाकी लोगों की रस्सियां खोलनी शुरू कर दी, लेकिन तभी निक वापस आ गया। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। संघर्ष के दौरान निक के कंधे में गोली लगी, लेकिन वह फिर भी नहीं रुका। तभी पहले भागा हुआ लड़का वापस आया और उसने निक पर तेजाब से भरी बाल्टी फेंक दी। तेजाब से बुरी तरह झुलसने के बाद आखिरकार निक की मौत हो गई। इसके बाद सभी लोग पीटर के कमरे में पहुंचे। पीटर ने इशारों में बताया कि अगर उसकी देखभाल करने वाली महिला नर्स / देखरेख करने वाली ने सच समय पर नहीं बताया होता तो वह आत्महत्या कर चुका होता। फिर उसने एक रिकॉर्डिंग चलाई जिसमें उस रात की पूरी सच्चाई सामने आ गई। सच सामने आने के बाद दोषी व्यक्ति को अपने किए पर पछतावा हुआ। अंत में उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद एक जोरदार विस्फोट हुआ और यह खौफनाक खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। कहानी के अंत में बचे हुए लोग उस डरावनी जगह को छोड़कर अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। इस कहानी का संदेश यह है कि कभी कभी मजाक में खेले जाने वाले सच या साहस ट्रूथ और डेयर जैसे खेल भी भयानक परिणाम ला सकते हैं। एक छोटी सी गलती, झूठ या अपमान किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए किसी की भावनाओं के साथ खेलना या किसी को बेइज्जत करना कभी भी सही नहीं होता।